बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? Who were the ones who were driving these conspiracies? अहमद पटेल। श्री अहमद पटेल जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। और आगे बड़े स्पष्ट शब्दों में यह एफिडेविट कहती है, मीडिया से हमने एफिडेविट डाउनलोड किया है क्योंकि मीडिया एफिडेविट चला रही है। एंड आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द एफिडेविट, एंड आई कोट, द एप्लीकेंट शीतलवाड़ हेल्ड अ मीटिंग विद अहमद पटेल एंड रिसीव्ड ₹5 lakh at the first instance, where the money was given to her by one of the witnesses on the instructions of Patel. 2 days later, they met at the circuit house at Shahibabad in Ahmedabad, where she received ₹25 lakh more from Patel. This amount was not for relief work, as relief activity was carried out by Gujarat Relief Committee. There were many other political leaders in the meeting. पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में, और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। और एक बड़ी बात जो एफिडेविट कहती है, दिस मनी वाज नॉट फॉर रिलीफ वर्क। ये पैसा कोई रिलीफ वर्क के लिए नहीं था, किसी गरीब के लिए नहीं था, किसी दुखियारी के लिए नहीं था। यह पैसा उनके पर्सनल यूज के लिए था, क्योंकि गुजरात रिलीफ कमेटी बनी हुई थी। जो भी पैसा रिलीफ वर्क के लिए जाता था वो इस कमेटी में जाता था। और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी मीटिंग हुई। सबसे बड़ी बात है, यह एफिडेविट कहती है 4 महीने बाद पुनः एक क्लैंडेस्टीन, कोट अनकोट क्लैंडेस्टीन माने चोरी चोरी चुपके चुपके रात के अंधेरे में ये सारे षड्यंत्रकारी, कौन? तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट, श्री कुमार, ये कहां मिले? ये अहमद पटेल जी के घर में मिलते हैं और उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मिलते हैं। What was the purpose? The only purpose was to destabilize and dismiss the Gujarat government and to defame the then CM of Gujarat, नरेंद्र मोदी जी। एक ही मकसद था, उसको लेकर इनकी मीटिंग होती है। आज जो रिपोर्ट आए हैं वो दिल को दहला देते हैं कि ये सब जो षड्यंत्र कर रही थी, जो मैलिशियस काम कर रही थी तीस्ता सीतलवाड़, इससे अति प्रसन्न होकर सोनिया जी ने पद्मश्री दिया 2007 में तीस्ता सीतलवाड़ को। केवल पैसे नहीं, पद्मश्री भी दिया गया। और ये पद्मश्री देने का काम तो अहमद पटेल जी नहीं, ये तो सोनिया गांधी जी खुद कर रही थी, चयन तो वही करती थी। और याद रखिए, ये तीस्ता सीतलवाड़ सोनिया गांधी जी के किचन कैबिनेट अर्थात NAC, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर थी।
Teesta Setalvad was one of the coveted members, a revered member of the National Advisory Committee of Sonia Gandhi, which was a non-constitutional body, and she worked according to the advices of Teesta Setalvad. बंधुगण, आज अखबारों में यह भी छपा है कि तीस्ता सेतलवाड राज्यसभा की सीट चाहती थी, राज्यसभा का नॉमिनेशन चाहती थी। ये तो हम सरकार में आ गए, वरना आज तीस्ता सेतलवाड हो सकता है गृह मंत्री होती, हो सकता है आज एक बहुत बड़े पद पे होती। किस प्रकार से ये सरकार पहले चल रही थी, और अंत में ये एफिडेविट कहती है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मिस अप्रोप्रिएट किया फंड, और ये जो फंड मिस अप्रोप्रिएट किया, इसका एक एफआईआर हुआ था, फिरोज खान पठान ने किया था गुलबर्ग सोसाइटी के। गुलबर्ग सोसाइटी के खुद फिरोज खान पठान ने किया था कि पैसा तो हमारे नाम पे इकट्ठा किया, म्यूजियम बनाएंगे ऐसा कहा, किंतु ये सारे पैसे आपने खर्च किए अपने ऊपर। और मैं आज एक मोटा सा दस्तावेज लेके आया हूं। ये जो दस्तावेज है, ये बीजेपी का दस्तावेज नहीं, ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का जजमेंट है। आप सोचिए जरा, सुनिए जरा, मैं पढ़ता हूं। द डाटा रिसीव्ड, मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या था। Money which was meant for the poor and the needy have been misappropriated by the applicants for their own materialistic pleasure and comfort. Huge amount has been used for the purchase of items like wine, shoes, holiday resorts, air tickets, etc. Wine. खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।